नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, मुझे याद नहीं आता कि मैंने कब इस कदर बाजार को टूटते हुए देखा था लास्ट टाइम, स्पेशली अमेरिका के मार्केट्स को। जो कुछ हुआ है कल अमेरिका के मार्केट्स में, उसको देखकर दिल दहल गया होगा सारे के सारे रिटेल इन्वेस्टर्स का। बहुत बुरी तरीके से डिप्रेशन में होंगे, इस समय परेशान होंगे, स्पेशली वो लोग जो इन्वेस्टर नहीं है, ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग पोजीशन भी कैरी करी हुई है और तेजी की साइड पे बहुत बुरी परेशानी में होंगे। और जिन्होंने पुट ले रखी है वो काफी खुश होंगे इस समय कि ठीक है भाई, पैसा बनेगा। मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा। थर्सडे को वेंसडे को टैरिफ अनाउंस हुआ। थर्सडे को हमारा भारतीय बाजार गिरा नहीं, गिरकर खुला, तुरंत रिकवर हो गया और तेजी। और उस दिन मैंने पूरे दिन एक ही बात बोली कि आज रिएक्शन नहीं आ रहा है, इसका यह मतलब नहीं है कि टैरिफ को आप इग्नोर कर दो। उस दिन लोगों ने मेरी वीडियोस पे कमेंट भी करे थे, अंकुर भाई आप नेगेटिव हो गए हो, आप टैरिफ को ज्यादा महत्व दे रहे हो। यूट्यूब पे वीडियो डाल डाल के लोगों को टैरिफ को लेकर डराया गया है। टैरिफ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हमारा भारत तो एक्सपोर्ट ही नहीं करता है, ये वो फलाना ठिकाना, और बाजार तो तेजी में ही रहेगा। लेकिन बीते 2 दिनों में जो हुआ और फ्राइडे जो भारतीय बाजार में हुआ, उसको देखकर लोगों को डर लगने लगा। थर्सडे दोस्तों एक्सपायरी थी, इसलिए कुछ नहीं हुआ, डेटा था मार्केट में, खैर उसको छोड़ते हैं, वापस आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के बाजार पे एक बार आना चाहूंगा। हमने थर्सडे को देखा कि अमेरिका का मार्केट 1600 पॉइंट्स के समथिंग टूट गया। डाउ जोन्स, नेस्डैक, S&P 500, रसेल 2000 भी 4 से 5% टूट गया। और कल रिपीट टेलीकास्ट हो गया। रिपीट टेलीकास्ट हुआ केवल 3 इंडेक्स में, रसेल 2000, S&P 500, नेस्डैक इंडेक्स। डाउ ने तो हद्दी पार कर दी। डाउ कल 2200 पॉइंट टूट गया भाई साहब, 2200 पॉइंट्स, 2231 पॉइंट्स, परसेंटेज टर्म्स में 5.5%। ये कुछ इस प्रकार है दोस्तों कि हमारा सेंसेक्स 5.5% टूट जाए तो सोचो कितना, मतलब किस लेवल की सेलिंग है। आप फिर ये सोचिए, बस सेंसेक्स जैसा बड़ा अगर इंडेक्स टूटेगा तो सोचो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। अमेरिका में डाउ जोन्स मतलब सबसे दिग्गज कंपनियों का एक समूह है, वो 5.5% टूट गया। उनका स्मॉल कैप इंडेक्स रसेल 2000 वो 4.5% टूटा है। तो स्मॉल कैप से ज्यादा तो दिग्गज कंपनियां टूट गई, बहुत बुरा हाल हुआ। S&P 500 6% क्रैश हो गया और नेस्डैक इंडेक्स एक बार फिर 5.6% क्रैश हो गया। भयंकर सेलिंग, भयंकर गिरावट। अब लोगों का सवाल यह कि भैया क्या करें, क्योंकि क्यों गिर रहा है इसको लेकर अब लोग कहने लगे हैं टैरिफ की वजह से। और जब टैरिफ की वजह से गिरना, जब टैरिफ आया था तो कोई मान नहीं रहा था कि टैरिफ की वजह से गिरेगा बाजार। लेकिन आपके साथ टाइमली चीजें शेयर करी, अब आगे को लेकर आपके साथ चीजें डिस्कस करता हूं। पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहूंगा। कल जो पेन आया है वो पेन आया है ट्रेड वॉर स्टार्ट होने की वजह से। चाइना ने रिटेलिएट किया है कि 34% का आपने हम पे लगाया, हम भी आप पे 34% मारेंगे। और ये दिखा रहा है कि हो गई जंग शुरू ट्रेड की, ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर, कुछ भी कह लीजिए। इसकी वजह से रिसेशन का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन मैं अब आपको थोड़ा वो देना चाहूंगा, क्या कहते हैं उसे, मोटिवेशन देना चाहूंगा, थोड़ा मोटिवेट करना चाहूंगा। चाइना जैसी कंट्रियां नहीं है बाकी की कंट्रियां। चाइना अपना अड़ियल है भाई, वो कह रहा है आप नहीं लोगे हमसे, आप हमारा प्रोडक्ट महंगा करोगे, हम आपका महंगा कर देंगे और हम किसी ना किसी को बेच देंगे। क्योंकि जो कंट्रीज है ना, उन्हें किसी ना किसी प्रोडक्ट की तो जरूरत है। और चाइना क्या करता है, जिसको जो जरूरत है, जिस भाव पे जरूरत है, वही बना के खड़ा कर देता है। लो भैया, तो उनके पास प्राइसिंग कंट्रोल है, प्राइसिंग पावर है, उनके पास प्रोडक्टिविटी है और उनके पास जितना मर्जी उतना बनवा लो, तो सब कुछ है उनके पास। तो वो तो नहीं हटते, वो झुकते नहीं है भाई। उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि चाहे आप हथियार की जंग लड़ लो, चाहे आप ये ट्रेड की जंग लड़ लो, और जब तक लड़ना चाहो तब तक लड़ लो, हम खड़े हैं मामले मैदान में, हम नहीं पीछे हटेंगे। अब जब मौका आया उन्होंने भी लड़ ली, क्या हो गया। तो चाइना से कॉम्पीट करना इतना ठीक नहीं है। अमेरिका नो डाउट फुल रिस्पेक्ट, बट चाइना थोड़ा अलग है भाई, उनका अपना चलता है भाई, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है भाई। उनकी इकोनॉमी 3% से ज्यादा ग्रो करती है और वो भी एक्सपोर्ट करके करती है, क्योंकि खुद तो वो फुल्ली डेवलप्ड है। तो अमेरिका नहीं तो कोई और सही, सिंपल है उनका, ठीक है। अब आता हूं दोस्तों कि ये जो रिटेलिएट हुआ इसकी वजह से गिर गया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि बाकी की कंट्रियां नेगोशिएशंस पे ध्यान देंगी, रिटेलिएट नहीं करेंगी, काउंटर टैरिफ नहीं मारेंगी।
तो जो दिक्कत होनी थी वो अब हो चुकी है। समझ रहे हो बात को? जो पेन दिक्कत थी वो हो गई है। अब एक दो दिन ज्यादा से ज्यादा और ये सेलिंग प्रेशर हो रहा है। अब क्या हो रहा है ना, बाजार में बड़े बड़े दिग्गज को लगने लगा है कि भैया मार्केट रेसेशन में जाने ही वाला है, फेड रेट कट की बात कर नहीं रहा है, ट्रम्प साहब फेड पे प्रेशर डाल रहे हैं, फेड कह रहा है कहां से कर दूं भैया, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है आपके कारणों की वजह से, मैं तो रेट कट नहीं करूंगा। तो वो मिसमैच हो गया है, रेसेशन का खतरा बढ़ने लगा है। रेसेशन आया तो फिर अपने आप दिक्कत होती है। तो जो अमेरिका के इन्वेस्टर्स है ना, वो सेफ बाइंग सोच रहे हैं। अब सेफ बाइंग क्या है? बॉन्ड। तो वो पैसा स्विच हो रहा है। अब देखो मार्केट में ना पैसे की बहुत बड़ी कीमत है भाई, बहुत बड़ी कीमत है। खरीदो 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 तो वो ऊपर कूदता ही कूदता है, और बेचो बेचो तो नीचे कूदता है, कुछ भी कर लो। तो प्रॉब्लम्स जो थी वो तो मार्केट में खत्म हो रही हैं। खत्म होनी नहीं मतलब जितनी होनी थी उसमें से 80% हो गई हैं। अब तो रिसेशन आना रह गया है बस। आएगा नहीं आएगा वो वक्त बताएगा, लेकिन आसानी की उम्मीद ज्यादा हो गई है। बट अब जो ये सेलिंग है ना, ये बहुत दर्दनाक हो रही है, बहुत हैवी सेलिंग हो रही है, और वो पैसा जा रहा है बॉन्ड्स में, क्योंकि अमेरिका को लेकर भरोसा उठ गया है। अभी रेसेशन का डर ज्यादा हो गया है, बस यही चीज हुई है। अब सवाल उठता है कि इसका इंपैक्ट भारतीय बाजार पे कितना आएगा। तो देखो अमेरिका की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, हमारी कंट्री तो रेसेशन के आर तक पे नहीं पहुंची, अभी बहुत दूर है, हम नाम भी नहीं ले रहे उसका। ग्लोबल अनिश्चितताओं के कारण ग्लोबल गिरेगा तो हम भैया दूसरी दुनिया के तो है नहीं, है तो इसी दुनिया के, तो हम भी हल्का बोलकर गिरेंगे। लेकिन जो FIIs है उन्हें कहीं तो पैसा लगाना है। देखो अब अमेरिका में बनना है उनका 4%, उससे भी कम बॉन्ड्स का पैसा 4% बनना है। अगर उन्हें कोई 7% भी बना के देगा तो वो पैसा पहुंचा देंगे, और भारत मेरे को लगता है 7 नहीं 10% देने की दम रखता है। तो इंडिया में और ज्यादा फ्लोज आने की संभावना बढ़ गई है। तो अगर आप ध्यान से सोचे पढ़े समझे तो इंडिया के लिए ये अच्छा ही हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको कुछ तो बेटर मिल रहा है आप कहीं से, तो आपका पास पैसा आ सकता है। दूसरी बात, जो ये टैरिफ और आपस में कर रहे हैं, ये दोनों ही अब नई कंट्री ढूंढेंगे प्रोडक्ट्स के लिए। हमारे पास भैया पॉपुलेशन भी है, स्किल्स भी हैं, और करेंगे। तो यही है बस। देखो हमारे पास जो हमारी शक्ति है या फिर हमारे लिए नेगेटिव है वो हमारी पॉपुलेशन ही है। चाइना के लिए भी वही था। अब हम उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं ये होता है टोटल ओवरऑल गेम। तो भैया हम सही यूटिलाइज करेंगे, बात खत्म। चाइना ने सही किया था, अभी वो बढ़िया है, बट अब वो फुली डेवलप्ड है तो वो अब खुद अपने लिए तो करते नहीं है, वो दूसरों के लिए करते हैं। तो मेरे हिसाब से चीजें होंगी ठीक, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। लेकिन अमेरिका अगर इतना टूटा है तो टूटना तो बनता है हमारा भी। बट भारत को लेकर आप अमेरिका जैसी सिचुएशन सोच रहे हो तो आई थिंक गलत हो आप। बाकी और डिटेल्स की क्या क्या डिटेल कल हुई है, क्या ट्रम्प साहब ने बोला है, क्या फेड चेयरमैन ने बोला है, क्या चाइना ने बोला है, ये सारी चीजें मैं आप सभी के साथ अंकुर उपाध्याय SME वाले चैनल पे शेयर करूंगा। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।